सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगली वीडियो में 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। देखो दिया है कि एक रेखा है जिसका हमने नाम रखा है ए बी और इसका नियामक दिया हुआ है और कह रहा है कि कोई बिंदु मान, इसे हमने सी माना है, कोई बिंदु इस रेखा को विभाजित करती है जिससे ये 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो ये अनुपात में विभाजित करती है तो हमें एक्स और वाई का मान निकालना है, मतलब इस सी का नियामक निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से सी का निकालना है हमें x, y बराबर m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू, हमारा m1 कितना है, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। m1 है 2 इंटू x2 कितना है, x2 है 4 प्लस m1 है 3 इंटू -1 बाई 2 प्लस 3, 2 4 जा 8 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 बाई 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 बाई 5 तो आएगा 1, कितना 1। यहाँ में x का निकला और यहाँ पे y का निकालेंगे, तो यहाँ पे y का निकाल लिया जाए, यहाँ पे सिर्फ x का रखा जाए। x बराबर, इसको अलग अलग भी करके निकाल सकते हैं जैसे ये मैंने किया है, m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है 2 इंटू y2 4 प्लस m2 है 3 इंटू 7 बाई 2 प्लस 3, 4 2 8 प्लस 7 3 21 बाई 5। ये 3, ये 7 और ये 4 नहीं, यहाँ पे -3 होगा, -3 जो कि माइनस में है, तो ये माइनस में आएगा। तो 21 में से सही जाएगा, कितना हो जाएगा 15 बाई 5, निकल जाए कितने बार, 3 बार में। तो अतः बिंदु सी का नियामक 1, रुकिए यहाँ पे साथ गलती हुआ है, इधर x2 का मान कितना है 4, x1 -1 है, -3 प्लस नहीं सही है 1 है, ठीक है। अतः बिंदु सी का नियामक 1,3, आंसर। ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः ए बी रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु सी का नियामक 1,3 होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि कह रहा है कि यहाँ पे एक रेखाखंड है, क्या है, एक रेखाखंड है, तो क्या मान लिया ए बी। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित करता है मतलब इसको 3 भागों में बांटता है। तो समत्रिभाजित करता है, यहाँ पे हम 2 भाग में इसको ऐसे कर दिए, तो क्या हो गया 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। इसका नाम दे देंगे सी, इसका नाम डी। इसके इन दोनों का नियामक दिया है, रेखाखंड का नियामक दिया है भी क्या, 4, -1, 4, -1 और बी का नियामक कितना दिया, -2, -3, -2, -3। अब इसको भी अंतर विभाजन फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, पहले सी का नियामक निकालेंगे तो सी बराबर लिख देंगे, आप पहले लिख देते हैं अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन, अंतर विभाजन सूत्र से सी बराबर हम लोग लिखेंगे m1x2 प्लस m2x1 बट्टा में m1 प्लस
m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। अब देखिए इसमें C के नियामक निकालने के लिए हमें m1 और m2 का मान दूसरा आएगा और D के नियामक के लिए दूसरा आएगा। मतलब C का जो नियामक आएगा m1 m2 का मान वो D का नहीं होगा, D का दूसरा होगा। C के इधर भाग कितने हैं? एक भाग है और C के इधर वाला भाग दो भाग है, ये एक भाग और ये एक भाग। तो C का यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, C का m1 का मान हमारा आ जाएगा कितना? एक, और m2 का मान 2। अब C का m1 m2 का मान पता चल गया, अब इसको सॉल्व करेंगे। m1 कितना है? 1 इंटू x2 कितना है? -2 प्लस m2 है 2 गुणे x1 है 4 बट्टा में m1 प्लस m2 1 प्लस 2 इक्वल टू -2 प्लस 8/3, यहाँ पर 6/3 इकट्ठे हो जाएगा 2। C में x का मान कितना है? 2 और y का मान निकालते हैं तो y का हो जाएगा आपका m1 का मान हो गया 1 इंटू y2 -3 प्लस 2 इंटू -1/1 प्लस 2 कॉमा -3 -2, क्योंकि यहाँ पे -3 बन जा -3 और -1 2 जा -2/3, यहाँ पे क्या होगा? -5/3। अब ये कटेगा नहीं तो यही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा C का नियामक कितना निकल गया? 2 -5/3, कितना इजी तरीके से। और हमारे D के लिए m1 का मान हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं D के लिए m1 का मान कितना होगा बताइए? D के इधर कितने भाग है? 2 भाग है, तो m1 का मान कितना होगा? तो पहले वाला m1 का मान होता है और बाद वाला m2 का मान होता है। m1 का मान 2 होगा और m2 का मान इसमें कितना होगा? 1 होगा। आप लिख सकते हैं m2 बराबर 1। अब D को भी सॉल्व किया जाए, यहां से D बराबर लिख के सीधा ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग D बराबर लिख लेते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। आगे देखते हैं बच्चे। अब देखिए इसमें m1 का मान कितना है? 2 इंटू x2 कितना है? -2 प्लस m2 1 है इंटू 4/2 प्लस 1 2 2 जा, यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस 4/3 -4 प्लस 4 ये तो कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 0/3, मतलब इसका मतलब हो गया 0। यहाँ पे x का मान कितना आ गया? 0। y का मान निकालेंगे, m1 है 2 इंटू y है -3 प्लस m2 है 1 इंटू -1/2 प्लस 1 2 3 जा -6, यहाँ पे प्लस नहीं -1/3 -7/3। तो यहाँ से अब निकल गया हमारा D का भी, आप लिख सकते हैं हम लोग D का नियामक 0, -7/3 ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन काफी लंबा है, इसलिए हम आपको बुक से बताते हैं, पढ़ के और सॉल्व कराते हैं। देखिए क्या कह रहा है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। देख सकते हैं आप, यहाँ से चूने से आप बुक्स में देख लीजिए अपने, यहाँ से 1-1 मीटर की दूरी पर बनाई गई है। जैसे 1 2 3 4, तो 1-1 मीटर की दूरी उनके बीच। आगे क्या कह रहा है? बनाई गई है जैसे कि आकृति 7.12 वही कह रहा है। तो पंक्तियों में AD के 1/4 भाग के बराबर, क्या कह रहा है? AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा निहारिका, देखिए सॉरी निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, AD का 1/4 भाग दौड़ती है। तो AD हमारे यहाँ पे कितना दिया है? AD 100 मीटर दिया हो, तो 100 का
1/4 भाग, तो ये कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे 2,25, क्योंकि देखिए जैसे नीचे से 2 मीटर तो ये x का मान है और ऊपर से 25 मीटर ये y का मान है। यहाँ पे हमारा x, y कितना है 2,25 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बस यही हार्ड है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद तो इजी है। और दूसरे प्रीत में क्या कह रहा है, और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में, प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर, ये जो है एडी के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। तो एडी हमारा कितना है 100 है, गुणे 1/5 करेंगे कितना बार में 20 बार में, तो हमारा कितना आएगा एडी का प्रीत का। तो प्रीत इधर से 8वीं पंक्ति में है और ऊपर कितने पर चढ़ी है, तो करीबन 20 पर। तो कितना हो जाएगा x, y का मान 8,20। और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी। अब हमें इन दोनों झंडों के बीच की दूरी, क्योंकि हमारे इसने इसका नियामक निकाल लिया हमने, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना आसान हो गया दूरी सूत्र से। आगे भी क्वेश्चन है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना हो। तो देखिए एक रश्मि है, रश्मि यहाँ पर कर देते हैं। रश्मि क्या कर रही है, इन दोनों के आधे पर, मतलब कि इन दोनों के मध्य बिंदु पर एक झंडा गाड़ देती है। तो पूछ रहा है कि इसका नियामक कितना होगा। तो हम देख सकते हैं एनपी के, मतलब इससे भी समान दूरी पे और पी से भी समान दूरी पे है, तो ये क्या हुआ एनपी का मध्य बिंदु हुआ। तो इसका इसे मध्य बिंदु फॉर्मूला से हम इसको निकाल देंगे। देखिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले दूरी सूत्र से निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी निकाल लेंगे, मतलब कि यहां से लिख लेते हैं पहले दूरी सूत्र से, कॉमा एनपी के बीच की दूरी क्या निकालनी है हमको, एनपी के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे x2 हमारा कितना है 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 का बच्चा कितना 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 36 प्लस 25 अंडर रूट 61 मीटर। तो निकल गया निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हम लोग कि अतः निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी अंडर रूट 61 मीटर है। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का मध्य बिंदु, यानी यहाँ पे जो रश्मि है, तो रश्मि अपना झंडा कहाँ गाड़ती है मध्य बिंदु, वही हमें निकालना है। तो आगे निकालेंगे हम कि एनपी का मध्य बिंदु, मतलब निहारिका और प्रीत के बीच में मध्य बिंदु, आप लिख लीजिए ऐसे से, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। x1 कितना है हमारा, x1 है 2 प्लस x2 है 8 बाई 2 25 प्लस 20 बाई 2 जगह 10 बाई 2 45 बाई 2, ये जाएगा 5 बार में, ठीक है 5 इसमें भाग दीजिए तो होगा 22.5। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, अतः रश्मि अपना झंडा, रश्मि अपना झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की
दूरी पर गाड़ेगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। पहले तो हम अनुपात दिया रहता था और नियामक निकालते थे अंत विभाजन सूत्र से। तो अंत विभाजन सूत्र से ही अब हम अनुपात निकालेंगे और हमें नियामक दे दिया है। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे बना लेंगे एक रेखाखंड, इसमें ए बी बना लिया रेखाखंड। ए का नियामक कितना दिया हो -3, 10 और बी का नियामक 6, -8 6, -8 और कोई बिंदु मान लिए यहाँ पे कोई बिंदु P है, नियामक कितना देगा इसका -1, 6। अब ये क्या कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी हम इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात यानी M1 और M2 का मान ज्ञात करना है। इसको M या N भी मान सकते हैं लेकिन M1 M2 मान के चलेंगे। तो यहाँ पे एक आसान तरीका होता है, ज्यादा कुछ बच्चे लंबे कर देते हैं, जिसमें से सिर्फ x का मान रखकर ही हम M1 M2 का मान निकाल सकते हैं। या तो y का मान रखिए या x का मान रखिए, दोनों का मान रखेंगे तो वैसे ही बन जाएगा लेकिन वो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बन जाएगा। कैसे लिखेंगे पहले हम लोग अंत विभाजन सूत्र से, अंत विभाजन सूत्र से किसका हमें P का अंत विभाजन सूत्र से ही हम बैठाएंगे। कैसे तो M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा में M1 प्लस M2। अरे यहाँ पे P तो है लेकिन P का कौन सा है, यहाँ पे x वाला मान है ये। तो x का मान इसमें कितना दिया है P का -1। इधर M1 का मान नहीं दिया, M1 का M1 लिखेंगे, वही हम निकालना है। x2 है 6 × 6 प्लस यहाँ पे M2 लिखेंगे, ये है -3 x1 बाई M1 प्लस M2। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल हो, यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीपल, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, इसको दर्शाया नहीं जाता है। -1 में M1 प्लस M2 से गुणा होगा तो क्या होगा -M1 -M2 हो जाएगा, और इधर 1 से गुणा है तो वो वैसे ही हो जाएगा। तो 6 में M1 से गुणा होगा तो कितना होगा 6M1 प्लस नहीं, यहाँ पे -3 है तो -3 M2। -M1 है का -M1 रखेंगे, इसको यहाँ पे +6 M1 है, इधर -6 M1 कर देंगे, इधर -3 M2 है और इधर -M2, इधर +M2 इसको ला देंगे। पलट दिया हमने इसे, आगे करेंगे -M1 और -6 M1 -7 M1 इक्वल टू -3 M2 प्लस M2, या माइनस में प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करें कितना होगा 2 M2, यही माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर M1 रहेगा और M2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, M2 नीचे आ जाएगा, 2 का 2, 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, 7 नीचे आ जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, इधर जो 2 है ये M1 का मान है, इधर जो M2 है 7 का मान है, ऐसे भी कर सकते हैं। तब से निकल गया हमारा कि M1 अनुपात M2 बराबर 2:7 आ गया आंसर। हमारा सिर्फ x का मान रखने से आ गया। अब यहाँ पे हम y का मान रख के भी निकाल देते हैं। वैसे हम लिखेंगे y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा में M1 प्लस M2। y हमारा कितना है 6 है, इधर या का चिन्ह जरूर, जब बीच में बराबर के चिन्ह आ गया और इधर संख्या आ गया तो इधर या का चिन्ह जरूरी है। यहाँ पर देखिए M1 कितना, M1 नहीं दिया हमारा, M1 निकालना है। y2 कितना है -8 प्लस M2, y1 कितना है 10 बाई M1 प्लस M2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल, नीचे एक छिपा हुआ है तो दर्शाएंगे नहीं, 6M1 6M2 हो जाएगा, इधर से 6M1 प्लस 6M2 इक्वल टू नीचे एक से मल्टीप्लाई होगा, एक ही वो यही आ जाएगा, तो -8M1 प्लस 10M2 इक्वल टू 6M1, तो 6M1 M1 इधर है, इधर M1 है, -8M1 है तो इसको +8M1, M1 के एक साइड और M2 के एक साइड, इधर है 10M2 प्लस में है, इधर +6M2 है जिसको -6M2 कर देंगे,
यहाँ पे सॉल्व करेंगे 6m1 प्लस 8m1, 8 6 14m1 इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4m2। इधर 2 से ये कट जाएगा, 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में। क्या बताया था? m1 का मान 2, m2 का मान 7, देख सकते हैं यहाँ पे। अतः ठीक है, यहाँ से भी आ गया, y का मान रखा सिर्फ m1 m2 आ गया, x का मान रखा सिर्फ m1 m2 आ गया। तो जब ऐसा प्रश्न आएगा कि हमें अनुपात निकालना होगा तो अंतःविभाजन सूत्र के किसी या तो x का मान रख के बनाएंगे या तो y का मान, सिंपली बहुत जल्दी बन जाएगा यहाँ पे। अतः m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो इसे मैं आपको पढ़ के बताता हूं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होते हैं। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया, मैं आपको समझाता हूँ। ए बी एक रेखाखंड है, वो उसने बुक्स में दिया है। ए का नियामक 1, -5, बी का नियामक -4, और दिया है, और इसने ज्ञात करने को बोला है कि इसे एक पी बिंदु, किसी बिंदु पर, ये पी हमने माना है, किसी बिंदु पर x अक्ष से विभाजित करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि x अक्ष से विभाजित करता है तो x का मान 0 रख देंगे और y का मान y रखेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर गलती होगा। जिस अक्ष से विभाजित होता है उसी अक्ष का मान रखेंगे। यहाँ से x अक्ष से विभाजित होता है, x का मान x और y का मान 0, क्योंकि y का मान यहाँ पे जिक्र ही नहीं हुआ है। y का हमारा, ये हमारा x का मान है, ये हमारा y का मान है। तो देखिए यहाँ से y का मान दिया है, इसे हमें, इसका हमें अनुपात भी ज्ञात करना है। किस अनुपात में ज्ञात करना है तथा वह बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो पहले अनुपात निकाल लेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि अनुपात कैसे निकालेंगे। सिर्फ एक वैल्यू, या x का रहे या y का, y का हमारा है 0, तो निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अंतःविभाजन सूत्र से, अंतःविभाजन सूत्र से क्या, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 y का मान कितना दिया है 0, इधर या का चिन्ह, y बराबर m1 का मान हमें निकालना है, m1 का m1 इंटू y2 कितना दिया है 5 प्लस m2 इंटू 1, नहीं -5, y का मान कितना है -5। यहाँ पे m1 प्लस m2। अब क्या होगा आगे, मैंने बताया था क्रॉस मल्टीपल, क्या क्रॉस मल्टीपल। तो m1 प्लस m2 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इधर क्या बचा 5m1, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो उतना ही होगा, प्लस और माइनस, यहाँ पे -5m2। यहाँ पर हमारा क्या बचा, इधर -5m2 है, इधर प्लस 5m2 में इसको कर देंगे, इधर 5m1। इधर क्या बचा हमारा m2 का, इधर m2 का m2 लिख देते हैं, m1 को नीचे ला देते हैं, 5 उधर बचा है, इधर से 5 गया, 5 से 5 पॉइंट बार में कटिए। तो हमारा m1 अनुपात m2 कितना आ जाएगा बताइए। ऊपर 1 है और नीचे भी कुछ नहीं है, तो नीचे क्या होता है 1, तो 1 अनुपात 1, हमारा m1 m2 का मान कितना निकल गया 1 अनुपात 1, यहाँ पे लिख लेंगे 1 1, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जिस बिंदु ने x अक्ष से वो विभाजित हुआ है x अक्ष से, तो x का मान मतलब हमें इसका p बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। देखिए मैंने लिखा है ज्ञात कीजिए p का नियम x, y, हमारा y का मान दिया हुआ 0, तो सिर्फ x का मान निकाल लेंगे। कैसे, अंतःविभाजन सूत्र से मैंने लिखा है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 बराबर, हमारा x1 कितना दिया है 1, m1 बाई x2 -4 प्लस m2 भी 1 है और m1 भी x1 भी 1 है, बाई 1 प्लस 1, -4 इंटू 1 इक्वल टू -4 प्लस 1 बाई 2, -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा -3 बाई 2। तो यहाँ पे x का मान हमारा कितना निकल गया x, तो इसीलिए p का नियमक हमारा कितना हो जाएगा, x का मान हमारा निकल गया -3/2, y का मान कितना दिया हुआ 0।
तो गाइस 5 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया, तो अगले वीडियो में वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए अगले वीडियो में हम आपको अगले 5 क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 वो बताएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।